कुछ तकनीकी कारणों से वीडियो इंटरप्ट हो गया था। तो हम लोग यहाँ पे मैंने आपको बताया था अबाउट एडवांटेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टास्क। वीडियो के इस पहले पार्ट में हम इस विषय पे डिस्कस कर रहे थे, एडवांटेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टास्क। इसके बाद इसको हम यहाँ से पुनः ले लेते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टास्क। एडवांटेजेस के बाद डिसएडवांटेज क्या हैं, ये हम इसमें वीडियो के इस पार्ट में आपको बताएंगे। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें सबसे पहला पॉइंट है, मेनी इकोनॉमिस्ट क्रिटिसाइज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स because it lacks the different indicators like infant mortality, nutrition, security, etc. All such indicators may have major effect on the quality of life. तो आलोचकों का ये कहना है कि ऊपर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके पूर्व के पार्ट्स में कि एडवांटेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर में जो जो इंडिकेटर डिस्कस किए थे, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं, इसलिए उनको भी कंसीडर किया जाना चाहिए। द अदर वन इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर इज द आउटकम ऑफ एवरेज where the entire population of a country is considered for calculating the average. But the unequal distribution of income among the people is completely overlooked. However, in human development indicators, the entire population is taken as the group of homogeneous people. Professor Sand, a Nobel laureate, consider human development indicator as the imperfect index because the compound truth of human development is represented through a simple figure of a number which is not reliable. Next issue, the weightage assigned to each indicator is arbitrary or illogical, as all the indicators are subjected to equal weightage, which is not practical in real वर्ल्ड। हमने अभी देखा था इसके पूर्व में कि जितने भी इंडिकेटर्स थे हमने उनको इक्वली मतलब प्लस करके ऐड करके 1/3 कर दिया था, मतलब इक्वल वेटेज दिया था सारे इंडिकेटर्स को, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। इस आधार पर इसकी क्रिटिसिज्म किया गया है। नेक्स्ट इशू इज क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। व्हाट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ index? Let's see. The standard living of people is also determined through the quality of life index. It is affected because of two significant factors like national and per capita income. Together with these factors, other factors are also considered significant like consumption, output, health, environment, education, freedom, security, non-violence, peaceful atmospheres, etc. Such factors directly or indirectly impacting the quality of life. यहाँ ये बात आप समझ लीजिए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को अप करने के लिए ये विभिन्न फैक्टर जिनको अभी हमने आपके सामने डिस्कस किया है, ये सारे फैक्टर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। दो द अबव इश्यूज जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया mentioned, it can be concluded that a single factor is insufficient. किसी भी एक फैक्टर को
पूर्ण रूप से कंसीडर करना उचित नहीं है टू मेजर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. Along with this, it also concludes that national income is not the true representation of economic welfare. कि नेशनल इनकम को हम इकोनॉमिक वेलफेयर का ट्रू इंडिकेटर मतलब उसको कैलकुलेट करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम नहीं मान सकते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर और नेशनल इनकम. Therefore, it becomes important to consider that all factors of welfare should be taken together to determine the quality of life index. But it is not easy task due to complexity of conceptual and statistical data. Hence, index may include the certain social factors that determine the quality of life of an individual. कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्रभावित करते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर को. सो द नेक्स्ट हेडिंग इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक वेलफेयर. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक वेलफेयर. कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? इसमें सबसे पहला फैक्टर्स है रियल इनकम. फिर देन एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट कितना है. फिर जॉब सेटिस्फेक्शन लोगों को कैसा है. हाउसिंग फैसिलिटीज़ लोगों के पास उपलब्ध है या नहीं है. एजुकेशन का लेवल क्या है हमारी सोसाइटी का. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है. लेवल ऑफ हैप्पीनेस इन नेशन, लोगों की खुशहाली सेटिस्फेक्शन ये कैसा है. एनवायरनमेंट उस कंट्री का उस देश का कैसा है. पॉल्यूटेड एयर है या नॉर्मल है या पॉल्यूशन नहीं है, व्हाटएवर. फिर लेजर टाइम लोगों को कितना मिलता है. लोग लगातार मजदूरी में तो नहीं लगे रहते हैं या उनका शोषण तो नहीं हो रहा है. ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि इकोनॉमिक वेलफेयर को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इन फैक्टर्स को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. इतना डिस्कस करने के बाद अब हमें ये जानना आवश्यक हो गया है, जब हमने इतना डिस्कस करा इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, कि इकोनॉमिक वेलफेयर का क्या महत्व है. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. इसमें सबसे पहला पॉइंट है प्राइसिंग. द पॉलिसीज created by the government for pricing and total supply means output must be efficient enough to escalate the social welfare in the economy. Trade policy on international trade, जो हमारे यहाँ की ट्रेड पॉलिसी है जिसमें कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंटरनेशनल पॉलिसी, वो किस तरीके से हमारे डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालती हैं. फिर पॉलिसी रिगार्डिंग मोनोपोली वर्सेस कंपटीशन, ये पॉलिसी भी वेलफेयर पे इफेक्ट डालेगी. एन इकोनॉमी विद मोनोपोली ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लो इकोनॉमिक वेलफेयर, while in free competition market the welfare of the economy goes up. फिर टैक्सेशन पॉलिसी उस देश की कैसी है. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट डायरेक्ट टैक्सेस like income and wealth taxes are more supported to maintain the maximum level of welfare, while the indirect taxes like sales tax, excise do not provide such support. Next issue is factors influencing economic welfare. तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक वेलफेयर पर अपना प्रभाव डालते हैं. इसमें है ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस करा अभी आपके साथ, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक वेलफेयर और इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. नाउ फिर नेशनल इनकम किस तरीके से हमारे वेलफेयर पे इफेक्ट डालती है,
ये ऑलरेडी हमने अपने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन कर दिया था. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर का आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट हैं. तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर. An increased national income contribute to greater economic welfare and vice versa. In other case, फिर सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी हमारी सोसाइटी की क्या है? जनरल इकोनॉमिक वेलफेयर हेल्प इन बिल्डिंग अप स्ट्रॉन्ग सोशल आइडियाज एंड थॉट्स which are used to influence other to increase the social welfare. तो यहाँ तक देखिए बच्चों, जब हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि इकोनॉमिक वेलफेयर क्या है और हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स वो हम लोगों ने डिस्कस किया, कंसीडर किया, और बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमिक वेलफेयर पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं. तो कहने का तात्पर्य है कि इकोनॉमिक वेलफेयर और नेशनल इनकम का आपस में किस तरीके से एक दूसरे का संबंध है. तो इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि यदि हमारा राष्ट्र विकसित है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक वेलफेयर की सिचुएशन में है, दैट मीन्स वहाँ के लोगों की जो आत्मसंतुष्टि है, वेलफेयर है, लोग सेटिस्फाई हैं, लोगों का जीवन स्तर जो है वो अच्छा है, लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता है, लोग अपने जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ से वो लोग संतुष्ट हैं, वो अपनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, जो भी काम या एम्प्लॉयमेंट उनको दिया गया है. तो जब ओवरऑल प्रोडक्टिविटी उनकी ज़्यादा होगी, खुशहाल ज़िंदगी होगी, वेलफेयर स्टेट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे देश की जो प्रोडक्टिविटी या टोटल आउटपुट होगा वो अवश्य ही ज़्यादा होगा. और जब टोटल आउटपुट ज़्यादा होगा तो हमारे देश की नेशनल इनकम भी ज़्यादा होगी. तो इस प्रकार आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हाउ द नेशनल इनकम and economic welfare concept are considered side by side. किसी की भी कल्पना हम एक दूसरे के बिना नहीं कर सकते हैं. अगर हमारे देश की आय कम होगी, प्रति व्यक्ति आय कम होगी, ऑब्वियस सी बात है उनका जीवन यापन स्तर कम होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कम होगा, वेलफेयर स्टेट नहीं होगी, लोग संतुष्ट नहीं होंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, उनका शोषण हो रहा होगा, कुपोषण के वो शिकार होंगे, हेल्थ फैसिलिटीज़ उस देश में नहीं होंगी, स्वास्थ्य सुविधाएं. तो ये सब हमारे राष्ट्रीय विकास में बाधक हैं. तो आई होप आपको ये चैप्टर इकोनॉमिक वेलफेयर एंड हाउ इकोनॉमिक वेलफेयर इज़ रिलेटेड टू नेशनल इनकम, ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. हमारे पूर्व के वीडियोस की तरह हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और इस चैप्टर में यदि आपको एनी केस कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स and I will surely try my best to solve your problems. Thank you so much.